तो इससे पहले वाली वीडियो में मैं ऑलरेडी 4 क्वेश्चन डील कर चुकी हूँ, लाइक वो क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स से आते हैं, और जितने भी 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन थे उसके पहले पार्ट में मैं डिस्कस कर चुकी हूँ। तो इस पर्टिकुलर सीरीज से अभी तक 3 वीडियो अवेलेबल हो चुके हैं, तो आप चाहें तो आप वहाँ पे देख सकते हैं पुरानी वीडियोज को। सो लेट्स प्रोसीड। ओके, तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 15 नंबर क्वेश्चन, जो कि पूछा गया है अगेन इन द फॉर्म ऑफ अ मैच द फॉलोइंग, दैट इज सेलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन बाय मैचिंग द डिजीज, causative organism and the affected plant। तो अगेन इस टाइप के जो पोर्शन होते हैं या तो सब चीजों को इजी ही बना देते हैं या तो टफ बना देते हैं। तो आपको डिजीज दे के रखा है, उसके कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म देके रखा है, और किस प्लांट को वो इफेक्ट करते हैं ये सारा का सारा पोर्शन यहाँ पे मेंशन करके रखा है। तो डिजीज जो नाम है वो है स्टेम रस्ट, दैट इज दी। उसके बाद है वॉट डिजीज, टिक्का और द लीफ स्पॉट। नेक्स्ट लास्ट दैट इज दी डाउनी मेल्ड्यू। तो स्टेम रस्ट जो होता है, स्टेम रस्ट जो होता है दैट इज द बायोट्रॉफिक जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, बायोट्रॉफिक जो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि अपने होस्ट को किल कर देते हैं, उनमें सबसे ज्यादा देखा जाता है। ओके, सो स्टेम रस्ट हो गया, उसके बाद वॉट डिजीज हो गया, टिक्का डिजीज हो गया, उसके बाद डाउनी मेल्ड्यू हो गया। तो ये सारे डिजीज कुछ इस टाइप के हैं कि अगर आपको पता है तो आप इजीली आंसर कर पाएंगे, और कभी आपने लाइफ में नाम नहीं सुना है तो इनमें से एक के भी बारे में आपको हिंट नहीं मिलने वाला है, और आप ये क्वेश्चन जो है वो गलत कर देंगे। ऑल्दो मैं आपके सामने एक यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, दैट इज द लिस्ट। जैसे कि हमने देखा कि हमें लिस्ट में एक डिजीज दिया गया है जिसका नाम है क्या, टिक्का डिजीज, राइट। टिक्का डिजीज दिया गया है जो कि लीफ पे स्पॉट के फॉर्म में नजर आता है, और ये हमें देखने को मिलता है कहाँ पे, दैट इज ग्राउंड नट में। ओके, ग्राउंड नट में। तो हम टिक्का डिजीज को ग्राउंड नट से मैच कर सकते हैं एटलीस्ट, राइट। सो टिक्का डिजीज को हम ग्राउंड नट से जो है वो मैच कर देते हैं। तो टिक्का डिजीज कौन सा हो गया, आर का 2 मैच होगा। और अगर हम पॉजिटिव एजेंट देखें तो पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, सी दिस, सी पर्सोनाटा जो है वो पॉजिटिव एजेंट है टिक्का डिजीज का। तो अगर हम मैच करेंगे तो यहाँ पे हमें देखने को मिल जाएगा सी दिस, तो यहाँ पे मिल गया हमें, दैट इज टिक्का डिजीज आर जो है, आर मैच हो रहा है किसके साथ, ये जो है दैट इज फर्स्ट के साथ मैच हो रहा है, राइट, R1। और ये किस में देखने को मिलता है, दैट इज ग्राउंड नट में देखने को मिलता है 2। ओके, ऑल्दो इस ऑप्शन के साथ हमें ऑब्वियसली करेक्ट आंसर मिल चुका है, बिकॉज R1 2 का कॉम्बिनेशन सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में अवेलेबल है जो कि है फर्स्ट ऑप्शन। तो इन केस अगर आपको अगर आपको एक भी पता था, बिकॉज दिस वाज अ वेरी यूनिक टाइप ऑफ डिजीज विच इज नोन एज अ टिक्का और अ लीफ स्पॉट, और जो कि देखने को मिल रहा था दैट इज ग्राउंड नट के केस में। तो मैंने तो स्टूडेंट्स को पढ़ाया था, तो ऑब्वियसली लाइक मुझे तो देखते ही समझ में आ गया कि हाँ इसका मैच जो है वो ये होगा, और इजिली हम जो है राइट ऑप्शन पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे हम एक और लाइक क्यू को देख सकते हैं, उसमें क्या लिखा है, दैट इज दी वॉट डिजीज। तो अगेन में जैसे कि जो पिक्चर मैंने आपको दिखाया था, जो टेबल दिखाया था मैंने, उसमें वॉट डिजीज भी है। ये होता है किसमें, ये होता है पोटैटो प्लांट में, और ये किसके थ्रू होता है, दैट इज एस एंडोबायोटिकम। ओके, तो अगर हम मैच करें तो अगेन हमें यहाँ से मैचिंग जो है वो देखने को मिल जाएगा। दैट इज ये हो गया वॉट डिजीज, जो कि किसके कारण होता है, जो कि होता है एस एंडोबायोटिकम के कारण, और किस में देखने को मिलता है, पोटैटो में देखने को मिलता है। तो क्यू का मैच हो गया किसके साथ, क्यू का मैच हो गया दैट इज 3 के साथ, और ये 3 के साथ, राइट। तो ये मैच हो गया। उसके बाद पी जो है दैट इज स्टेम रस्ट। तो स्टेम रस्ट जो होता है वो हमें देखने को मिलता है बायोट्रॉफिक पैथोजन के केस में, एंड इट इज लाइक वन ऑफ द वेरी फेमस बायोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म इज दी पिक्यूनिया ग्रामिनिस। ओके, तो पी का जो है 4 के साथ मैच हो गया, और ये जो डिजीज है वो हमें वीट प्लांट में देखने को मिलती है, ये हो गया 1 के साथ मैच। लास्ट जो बच गया दैट इज दी एस। एस है क्या, डाउनी मेल्ड्यू। डाउनी मेल्ड्यू को तो हम इजीली यहाँ से मैच कर सकते हैं जब हमारे पास जो है बाकी ऑप्शन फर्स्ट से मैच हो रहे हैं। सो एस इज गोइंग टू मैच विद दी प्लाज्मोपारा विटिकोला, ये हो गया एस का 2, और ये किस में देखने को मिलता है, ये देखने को मिलता है ग्रेप्स में। ओके, सो इन दिस वे आंसर 1 विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज द क्वेश्चन नंबर 16, और अगेन मैं कहूंगी यहाँ पे एक बहुत बहुत बड़ा हिंट है। जैसे कि अभी एक क्वेश्चन किया जिसमें कोडिन के बारे में बात किया था, और कोडिन का जो लाइक सोर्स प्लांट था वो था क्या, दैट इज द पेपावर सोमनिफेरम। सिमिलरली कोडिन के फैमिली से ही मैच कौन करता है, दैट इज मॉर्फिन। और मॉर्फिन के लिए ऑब्वियसली यहाँ पे आपको 3 कॉलम दे के रखे हैं। पहला है एल्कोलॉइड का कौन कौन से हैं, उनके क्या यूज हैं, और सोर्स प्लांट कौन सा है। तो कोडिन, मॉर्फिन, ये सब जो होते हैं उनका जो सोर्स प्लांट होता है उसे हम बोलते हैं पेपावर सोमनिफेरम। दिस इज अ वेरी बेसिक इंफॉर्मेशन,
एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि मैक्सिमम जो बॉटनी के स्टूडेंट हैं उनको ये चीज पता होगी, बिकॉज ये बहुत ज्यादा जगह पे हम इसका यूज देखते हैं। तो पी का जो है, पी का ऑब्वियसली पैपावर सोमनिफेरम है, इसके लिए तो 100% श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं। तो पी का अगर पैपावर सोमनिफेरम है, और अगर हम यहाँ पे देखें तो पी के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, इसके अलावा कोई ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। और इस बेसिस पे मॉर्फिन क्या हुआ, मॉर्फिन जो है दैट इज द एनाल्जेसिक हो जाएगा, और इसके बाद ये किससे मैच हो जाएगा, दैट इज थर्ड के साथ मैच हो जाएगा। तो P का जब 2 मैच हो गया और 2 के साथ जब 3 मैच हो गया, तो ऑब्वियसली हमें समझ में आ गया कि कौन सा ऑप्शन सही होने वाला है, क्योंकि मॉर्फिन एनाल्जेसिक है, ये भी बहुत एक कॉमन इन्फॉर्मेशन है, ये सभी को पता होगा। दैट इज वाई आप देख सकते हैं यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन जो है अलग, मतलब बहुत सारे पी के साथ 2 का ऑप्शन बहुत सारा रखा है, लेकिन पैपावर सोमनिफेरम जो होता है ये इसका सोर्स प्लांट होता है। इस इन्फॉर्मेशन के साथ आपको इजिली जो है करेक्ट ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ऑब्वियसली हमें भी करेक्ट ऑप्शन मिल गया है, बट ऑल्दो हम बाकी सबको भी मैच कर सकते हैं। दैट इज, उसके बाद क्यूनिन, क्यूनिन किसके लिए काम आता है, दैट इज इट इज अ एंटी मलेरियल, ओके, एंटी मलेरियल फॉर्म में इसका यूज किया जाता है। और जो सोर्स प्लांट होता है वो होता है सी ऑफिसिनालिस, ओके। नेक्स्ट इज द एट्रोपाइन, एट्रोपाइन कहाँ पे यूज होता है, एट्रोपाइन यूज होता है दैट इज द एंटी कॉलिनर्जिक, ओके, एंटी कॉलिनर्जिक है ये, और इसके लिए जो प्लांट होगा वो होगा एच नाइगर। नेक्स्ट दैट इज दी विन ब्लास्टिन, विन ब्लास्टिन कहाँ यूज होता है, इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ एंटी कैंसर ड्रग, और ये क्या करता है, एंटी कैंसर ड्रग के फॉर्म में ये यूज होता है। और इसके अगर सोर्स प्लांट की बात करें तो ये हो जाता है दैट इज दी सी रोसिस। तो इस बेसिस पे जो आंसर मिल जाता है हमें वो मिल जाता है ए। तो अगेन मैं यही कहूंगी जो मोस्ट कॉमन चीज होती है एक बार उसको भी मैच करके देखा कीजिए, ऑटोमेटिकली हमें करेक्ट आंसर मिल ही जाता है। अगेन दिस इज अ वेरी वेरी बेसिक क्वेश्चन, ये है बॉटनी का क्वेश्चन, लेकिन पूछा गया है इकोलॉजी सेक्शन से, और आपको पता है बॉटनी के सिलेबस में इकोलॉजी का भी कुछ पोर्शन जो है वो इंक्लूडेड है इन द सिलेबस ऑफ गेट लाइफ साइंसेस बॉटनी। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स दे के रखे हैं और यहाँ पे आपको डेफिनेशन दे के रखा है, आपको दोनों के डेफिनेशन को मैच करना है। पहली बात करें नीश, नीश को हम क्या कहते हैं, नीश को हम एक ऐसा एरिया कहते हैं जहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म को जब हम देखते हैं तो हमें ये मालूम पड़ता है कि वो ऑर्गेनिज्म कैसे रह रहा है, जिसे हम मेनली बोलते हैं फंक्शनल एरिया, ओके, फंक्शनल एरिया। सो इसके बाद अगर हम यहाँ पे ऑप्शन देखें तो पहला ऑप्शन है पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन, पहला ऑप्शन है पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन, और यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें तो लिखा है नीश, बायोटस, उसके बाद ट्रॉपिक लेवल और है हैबिटेट। तो जो पहला ऑप्शन है इसको पढ़ के क्या लग रहा है कि पोजीशन ऑफ स्पीसीज इन अ फूड चेन वो क्या कहलाता है, ऑब्वियसली वो ट्रॉपिक लेवल कहलाता है। तो वन जो है समहाउ किसके साथ मैच हो रहा है, वन जो है समहाउ मैच हो रहा है दैट इज आर के साथ, क्योंकि ट्रॉपिक लेवल जो होता है वो हमें यही बताता है कि फूड चेन में एक ऑर्गेनिज्म किस पोजीशन में है। नेक्स्ट इज व्हाट प्लेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन द बायोटिक इन्वायरमेंट एंड इट्स रिलेशन टू द फूड एंड एनिमीज। तो जो सेकेंड ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन एक्चुअल में किससे मैच हो रहा है, ये मैच होता हुआ दिख रहा है नीश से, क्योंकि एक नीश वो एरिया होता है जब एक ऑर्गेनिज्म को हम देखते हैं और हमें ये मालूम पड़ता है कि वो कैसे रह रहा है, यानी किस टाइप के फूड कंज्यूम कर रहा है, कैसे वो अपनी एनिमी से इंटरेक्ट कर रहा है, कैसे वो अपने जो बायोटिक इन्वायरमेंट है उसका यूटिलाइजेशन कर रहा है। नेक्स्ट इज द फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या लगता है, यहाँ पे जो ऑप्शन है उसको देख के समझ में आ रहा है कि हाँ दे आर टॉकिंग अबाउट दी हैबिटेट। ये बहुत ही ज्यादा बेसिक टर्म इन्होंने यूज करके ये क्वेश्चन पूछा था। नेक्स्ट इज द टोटालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज फ्लोरा एंड फौना, यानी प्लांट और एनिमल दोनों की बात की गई है। टोटालिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट इज फ्लोरा एंड फौना इन अ गिवन प्लेस ऑफ रीजन, पूरा का पूरा प्लांट और एनिमल सबको मिला के एक रीजन में बात की जा रही है। एंड इसमें तो ऑब्वियसली कोई डाउट नहीं है क्योंकि ये किसको दिखा रहा है, ये दिखा रहा है बायोटस को, ओके। तो ये हो गया दैट इज क्यू। तो इस बेसिस पे हमें मिल गया दैट इज पी का क्या हो गया, पी का हो गया 2, उसके बाद पी के बाद दैट इज क्यू का कौन सा हो गया, क्यू का हो गया 4, आर का हो गया दैट इज आर का हो गया 1, और एस का क्या हो गया, एस का हो गया 3। अब इस बेसिस पे आप मैच करेंगे तो आपको क्या देखने को मिल जाएगा, आपको देखने को मिल जाएगा दैट इज दी बी ऑप्शन, पी का 2, क्यू का 4, आर का 1 एंड एस का 3। Now again the next question, that is arrange the following water reservoir of earth in decreasing order of water volume। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि एक जनरल अवेयरनेस वाला क्वेश्चन था, अगर आपको पता है तो आप आंसर दे पाते। ऑल्दो मैंने इसका जो आप कह सकते हो एक हेल्प चार्ट जो है वो यहाँ पे रखा है कि सबसे ज्यादा
वाटर जो है अर्थ अर्थ में दैट इज परसेंटेज के फॉर्म में कहाँ पे सबसे ज्यादा देखने को मिलता है? तो ओशन में सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद दैट इज आइस कैप एंड ग्लेशियर्स में होता है, फिर लेक रिवर एंड स्ट्रीम्स में, सॉरी उसके बाद फिर ग्राउंड वाटर में देखा जाता है, फिर उसके बाद लेक रिवर एंड स्ट्रीम्स में देखा जाता है। तो यहाँ पे हमें दैट इज ओशन तो दे के रखा नहीं है ऑब्वियसली, तो ओशन वाला ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है, लेकिन स्ट्रीम्स, ग्राउंड वाटर, ग्लेशियर एंड लेक ये सब देकर रखा है। तो अगर हम इसकी बात करें जो ऑप्शन गिवन है उसमें हम कह सकते हैं कि हम तो सबसे ज्यादा अमाउंट होगा वाटर का, वो सबसे पहले जो होगा यहाँ पे आपको कैसे अरेंज करना है, दैट इज इंक्रीजिंग से डिक्रीजिंग ऑर्डर में करना है, यानी सबसे ज्यादा जहां पे वाटर होगा उसको सबसे पहले अरेंज करना है। तो इसके बेसिस पे हमें समझ में आ रहा है जो डेटा यहाँ पे गिवन है इस चार्ट में, उसके बेसिस पे समझ में आ रहा है कि हाँ यहाँ पे सबसे पहले जो सबसे ज्यादा वाटर होना चाहिए वो होना चाहिए ग्लेशियर का। ओके, ग्लेशियर का होना चाहिए। अब आर जो है, आर सबसे पहले आएगा तो ऑब्वियसली ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया, क्योंकि आर जो है दो ही ऑप्शन में। अब इसके बाद देखना जरूरी है कि कौन सा इसके इससे कम जो है वाटर कहाँ होता है। तो ग्लेशियर का 3 है, 3% है, उसके बाद क्या है, ग्राउंड वाटर का है 1%। तो ग्राउंड वाटर क्या हो गया, सेकेंड नंबर पे चला आएगा। तो अगर देखें तो आर पहले आएगा, क्यू उसके बाद आएगा, आर पहले आ रहा है, क्यू यहाँ पे उसके बाद आ रहा है, यहाँ पे आर के बाद पी आ रहा है। तो पी को हम गलत कर देंगे बिकॉज पी का जो कंटेंट होता है वो क्यू से भी कम होता है। तो इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो ऑप्शन हमारा सही होने वाला है वो है 1, बिकॉज आर जो है आर का सबसे पहले होगा, उसके बाद क्यू का होगा, उसके बाद हम एस का ले सकते हैं। ओके, एस का ले सकते हैं, और उसके बाद हम स्ट्रीम्स का ले सकते हैं। ऑल दो आपको जो यहाँ पे वैल्यू देख के रखी है वो सबको लेक, रिवर और स्ट्रीम्स का दोनों मैच करके ही रखा है, बट यहाँ थोड़ा बहुत वैरी होता है, उसी वेरिएशन के बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे चार्ट दे दिया है। तो ये वैल्यू ऑब्वियसली आपको किसी और सोर्स में देखने को मिलेगा कि स्ट्रीम का इन्होंने अलग दे के रखा है। तो सबसे ज्यादा होता है दैट इज किसका, ग्लेशियर का, फिर होता है उससे कम होता है ग्राउंड वाटर का, उससे कम होता है लेक्स एंड इनलैंड सीज का, और सबसे कम होता है दैट इज स्ट्रीम्स का। सो दैट इज वाई आंसर शुड बी दैट इज आर होगा सबसे पहले, फिर क्यू होगा, फिर एस होगा, फिर पी होगा। ओके गाइस, सो अगेन क्वेश्चन दूसरा वाला जो है दैट इज अगेन ये दैट इज क्वेश्चन नंबर 19। ये फिर से एक डायरेक्ट क्वेश्चन है। बात वही थी, अगर आपको आता है तो आप कर पाते, नहीं आता है तो आप नहीं कर पाते, और कभी आपने लाइफ में देखा ही नहीं है, सुना ही नहीं है इन सब के बारे में, तो ऑब्वियसली इस क्वेश्चन को करना पॉसिबल नहीं था। क्वेश्चन है सिलेक्शन मार्कर एंड करस्पॉन्डिंग जीन्स यूज्ड इन द प्लांट जेनेटिक इंजीनियरिंग आर गिवन बिलो। तो सिलेक्शन मार्कर दे के रखा है और उसके लिए करस्पॉन्डिंग जीन्स दे के रखा है, और आपको क्या करना है, उसको मैच करना है। तो कैनेमाइसिन के लिए जो करस्पॉन्डिंग जीन्स होता है वो होता है NPT2। ओके, पी का जो मैचिंग हो गया दैट इज 4th के साथ हो गया, और क्यू दैट इज दी हाइग्रोमाइसिन। हाइग्रोमाइसिन के लिए जो करस्पॉन्डिंग जीन्स होता है वो होता है HPT4। ओके, HPT4। उसके बाद आता है दैट इज दी बायोलैपोस। बायोलैपोस के लिए जो होता है दैट इज आर। आर के लिए जो जीन होता है वो होता है BAR। ओके, और मैनोस के लिए जो जीन होता है दैट इज द PMI। ओके, तो ये जीन्स की कुछ लिस्ट है, आप जब गूगल करेंगे दैट इज सिलेक्शन मार्कर और जीन्स के बारे में, तो इतने ही नहीं, लगभग आपको दैट इज 12 से 15 लिस्ट मिल जाएगी। और अगर आप गेट को सीरियसली टारगेट कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन ऐसा है जो कि हर बार अल्टरनेटिव बेसिस पे रिपीट होता ही होता है, या फिर रेगुलर बेसिस पे भी रिपीट होता है। तो कुछ एक आध सिलेक्शन मार्कर है और उनकी करस्पॉन्डिंग जीन्स है, उनके लिस्ट आपके पास रेडी रहने चाहिए। कुछ एक आध ऐसे लिस्ट हैं ही जो हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस बार मैंने स्टूडेंट्स को सेपरेट तरीके से पूरा का पूरा लिस्ट ही प्रोवाइड किया था, और मेक श्योर उस लिस्ट में से मैक्सिमम जो क्वेश्चन है वो चले आए थे, बिकॉज लिस्ट बेसिस पे जो रटने वाली चीजें हैं वो ज्यादा पूछी जाती हैं गेट के एग्जाम में। सो इस बेसिस पे इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा सी, जो कि हमने यहाँ पे मैच किया है। ये करस्पॉन्डिंग जीन से, इसमें आप एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, बट यहाँ मेक श्योर इफ यू आर इंटरेस्टेड आप गूगल कर सकते हैं, आपको अच्छा खासा पूरा का पूरा लिस्ट मिल जाएगा दैट इज सिलेक्शन मार्कर का, और उसके लिए जो करस्पॉन्डिंग जीन्स रिस्पॉन्सिबल है उनके लिए। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन फ्रॉम जेनेटिक्स, बिकॉज बॉटनी के सेक्शन में आपका जेनेटिक्स भी पूछा जाता है। तो क्वेश्चन क्या है, द डबल होमोजाइगस म्यूटेंट डेवलप ग्रीन एंड wrinkle seeds when it was crossed with the true breeding plant having yellow and round seed. All the F1 plants develop yellow and round seeds. तो हमें क्या करना है, हमें पहले जो है इनका क्रॉस देख लेना है, दैट इज येलो और राउंड के बारे में बात करते हैं। येलो और राउंड के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जो जीनोटाइप ले सकते हैं वो है क्या, कैपिटल आर, सॉरी कैपिटल वाई और कैपिटल आर। ओके, ये हो गया येलो एंड राउंड। इसको हमने क्रॉस कर दिया किससे,
दैट इज ग्रीन एंड रिंकल। ग्रीन एंड रिंकल में ऐसे लिखती हूँ, इसको रिप्रेजेंट हम करेंगे स्मॉल y और स्मॉल r से, ठीक है। अब जब इनको हम क्रॉस करेंगे तो हमारे पास जो प्रोजेनी आएगी वो क्या आएगी, दैट इज बोला गया है कि क्या हमको मिलेगा, दैट इज येलो एंड राउंड। ये दिया गया है आपका अकॉर्डिंग टू दी गिवन कंडीशन, ये हो गया F1। और उसके बाद क्या बोला है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन किया गया F1 का। अब येलो एंड राउंड है यानी इट शुड बी इन दिस वे फॉर्म, राइट, इट शुड बी इन दिस वे। सो हम क्या करेंगे, इसको दैट इज सेल्फ फर्टिलाइज कर देंगे, बिकॉज बोला गया है कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन के थ्रू ही क्या होगा, दैट इज हमें जो है एक प्रोबेबिलिटी को निकालना है। तो हम सेल्फ फर्टिलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा कैपिटल R स्मॉल r इंटू, ओके, इसको हम क्या करेंगे, इसको हम दैट इज सेल्फ फर्टिलाइज। नेक्स्ट जो कहा इन्होंने कि आपको परसेंटेज कैलकुलेट करना है, मीन परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लांट विद द ग्रीन एंड रिंकल सीड। यहाँ से हमें ग्रीन और रिंकल सीड्स मिलेगा। अब ग्रीन और रिंकल सीड्स का मतलब क्या हो गया कि उसका फिनोटाइप उसका जीनोटाइप क्या होगा, दैट इज स्मॉल वाई इंटू स्मॉल आर, राइट। जब आप इनको क्रॉस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जो पूरा का पूरा मतलब कि आपको जो जीनोटाइप मिलेगा वो होगा 1:16 का, ओके। टोटल 16 जीनोटाइप मिलेंगे, उनमें से एक ही होगा जो कि होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। आपको क्या करना है, वही बताना था, दैट इज परसेंटेज प्रोबेबिलिटी ऑफ द प्लांट विद द ग्रीन एंड रिंकल सीड इन द F2 जनरेशन। और आपको राउंड ऑफ करना है 2 प्लेसेस पे। सो 1/16 आप करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आएगी, पहले तो आपको 1/16 करना है, और यहाँ पे बोला है परसेंटेज प्रोबेबिलिटी, दैट इज वाई यू हैव टू मल्टीप्लाई विथ 100, राइट। आपके पास जो आंसर आएगा वो चला आएगा, दैट इज 6.25%।